है यहाँ। सास बहू बात करते हुए अपने टूटे फूटे घर में आ जाते हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। महेंद्र और माधव रोज की तरह फैक्ट्री में गए थे। मुन्नी अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। अर्पिता, सोनाक्षी और सुनीता तीनों घर के बाहर बैठकर चूल्हे पर हाथ तापते हुए खाना बना रही होती है कि तभी अचानक जोर जोर से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे उनकी घर की दीवारें हिलने लगती हैं और अचानक उनके घर की एक दीवार गिर जाती है और देखते ही देखते छत और बाकी की दीवारें भी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये घर ही तो हमारा एक आसरा था और इसे भी तूने छीन लिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सच नहीं हो सकता, ये बहुत बुरा सपना है। सोनाक्षी, सुनीता और अर्पिता तीनों अपने टूटे हुए घर को देखकर रो रहे होते हैं। तभी महेंद्र और माधव भी काम से आ जाते हैं और ये सब देख काफी दुखी होते हैं और अब बचा कुचा सामान लेकर ठंड में इधर से उधर भटकने लगते हैं। बहुत ठंड लग रही है माँ, हम लोग ऐसे बाहर क्यों घूम रहे हैं? चलो ना, यहाँ बहुत ठंड है। ठंड तो सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हम लोग जाएं कहाँ? मौसम भी खराब सा लग रहा है, कहीं बारिश या बर्फ पड़नी ना शुरू हो जाए। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अब हल्की हल्की बूंदा बारिश शुरू हो जाती है। तभी सोनाक्षी को सरकार द्वारा बनाए हुए सरकारी टॉयलेट देखते हैं। इस मौसम में इस तरह बाहर भटकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग उस सरकारी टॉयलेट में चलते हैं। अब जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोग वहीं पर रहेंगे। पूरा परिवार एक सरकारी टॉयलेट में जाता है, जिसका बिल्कुल ना के बराबर ही उपयोग होता था। सारी रात पूरा परिवार उसी सरकारी टॉयलेट में बैठकर गुजारता है। बारिश भी बंद हो जाती है और हल्की हल्की धूप निकल आती है। चलिए ना, बाहर का मौसम साफ है, यहाँ से निकलते हैं। कहीं ना कहीं तो रहने का इंतजाम करना ही होगा। हम लोग यहाँ क्यों नहीं रह सकते? देखो ना, यहाँ अंदर ज्यादा ठंड भी नहीं है और यहाँ की दीवारें भी कितनी मजबूत हैं। चाहे कितनी भी हवाएं चले, लेकिन ये दीवारें गिरेंगी नहीं। भाभी, मुन्नी कह तो ठीक रही है। बाहर इतनी ठंड होने के बावजूद भी हम सारी रात इस सरकारी टॉयलेट में बिना ठंड से ज्यादा ठिठुरे ही आराम से रह लिए हैं। यहाँ से चले भी गए तो कहाँ रहेंगे? ना हमारा कोई रिश्तेदार है और ना पास में इतने पैसे की किराए का घर ले सके। अब जब तक सब ठीक नहीं होता तब तक हम लोग इसी सरकारी टॉयलेट में रहते हैं। अब सभी आपस में काम बांट लेते हैं। जहाँ कोई सरकारी टॉयलेट की सफाई करके धुलाई कर रहा होता है, तो कोई बचा कुचा सामान एक जगह पर रख रहा होता है, तो कोई मिट्टी का चूल्हा बना रहा होता है। थोड़ी देर में पूरा परिवार उस सरकारी टॉयलेट को अपने रहने लायक बना लेता है और अब इस कड़कड़ाती ठंड में पूरा परिवार उस सरकारी टॉयलेट में रहता है। सरकारी टॉयलेट में रहने की वजह से उन सभी को थोड़ी बहुत ठंड से तो छुटकारा मिल जाता था, लेकिन आए दिन उन्हें किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता था। माँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, ठीक से सोया भी नहीं जा रहा है। अब जब सरकारी टॉयलेट में रहेंगे तो बदबू तो आएगी ही ना। ठंड से तो जैसे तैसे कर